नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश भी होंगे, क्योंकि मैं अपने बहुत अच्छे वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं और बहुत अच्छी चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहां पे ऐसे घासों के बीच में पहुंच गया, कहां जंगलों में पहुंच गया, क्या कर रहा है ये लड़का, क्या कर रहा है ये आदमी। जबकि मैं यह जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। आज मैं ये जिस फूलों के पास खड़ा हूँ, जो आप देख रहे होंगे, ये मेरे पूरे आजू बाजू सिर्फ फूल ही फूल लगे हुए हैं। इनको बोलते हैं काश का फूल। ये कांस का फूल कहलाता है। ये बंदियों में लगता है, खेतों की जो है उसमें ये लगता है, और ये 12 महीने नहीं लगता है। ये अभी वर्तमान में लगा हुआ है, अभी बरसात का समय है इसलिए लगा है। ऊपर वाला बहुत तेजी से बना भी हुआ है, किसी भी समय बारिश भी हो सकती है। लेकिन हम आज भी अपने कैमरामैन के साथ इतनी बड़ी बरसात में आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहे हैं, और आज आपसे यह भी उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट्स करेंगे। नीरज बरघाट के नाम पर आप जरूर इसको देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यह जो कांस का फूल है उसे में ये यूज होता है जब तीज का पर्व आता है। हर ताल का तीज होती है, जिसको चालू भाषा में अपन तीजा भी कहते हैं। उस तीजा में इसका फूल का उपयोग होगा, और यह फूल वहाँ पे उपयोग किया जाएगा, इसको लगाया जाएगा, और इसके कारण वहाँ पे एक बहुत खूबसूरती से भगवान का स्थान बनाया जाएगा। यह उसके लिए यह उपयोग होता है। आज मैं इस जगह पर खड़े होके आपको वही दिखाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि दूर तक सिर्फ ये झाड़ लगे दिख रहे हैं, दूर तक ये सिर्फ पेड़ और फूल लगे दिख रहे हैं। और इन फूलों का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होगा, क्योंकि ये शंकर जी से और पार्वती जी से कहीं ना कहीं जुड़ेगा, और कहीं ना कहीं यह फूल का उपयोग तीजा के दिन होगा। इसलिए मैं आज इस जगह पे खड़े होके आपको ये ब्लॉग बना के दिखा रहा हूँ। अब मैं इससे संबंधित, तीजा से संबंधित, हर तालका से संबंधित आपको पूरी विधि विधान से एक कहानी बताऊंगा कि पुराणों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, और शास्त्रों में, शिव पुराण में सबसे महत्वपूर्ण क्या लिखा है। अब हम आपको इन फूलों के साथ छोड़े जाते हैं, और हम आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं, और फिर हम आपको पूरा विधिवत बताएंगे कि आखिरी में ये क्या है। जब तक आप इनका खूबसूरती से नजारा उन फूलों के साथ छोड़ के गया था, अब मैं आपको इसी फूलों के सहारे, इसी हरियाली की जगह में, इसी हरियाली तीज की माध्यम से आपको तीजा से संबंधित बहुत सी चीजें बताने जा रहा हूँ कि आखिरी में तीजा पर्व हरि तालिका क्यों मनाते हैं, उसका कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। मैंने इसके बारे में पुरोहित लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, मैंने उनसे भी इस बारे में बहुत सी चर्चा किया है, और उनसे और अपने को जो मुझे जानकारी थी, जो परंपराएं हैं, उससे सबको मिला के मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि मेरे इसमें कुछ कमी हो, आप मुझे उसमें क्षमा करेंगे, लेकिन मैंने जो जानकारी कलेक्ट की है, जो जानकारी इकट्ठी की है कि आखिरी में तीजा पर्व क्यों मनाते हैं, वह मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी में क्यों मना रहे हैं। दरअसल आप देखते होंगे कि तीजा के दिन पूरे घर घर में पूरी बहू बेटियां, जो भी महिलाएं रहती हैं, जो भी बच्चियां रहती हैं परिवार से, मोहल्ले की, हमारे घर की, हमारे पड़ोस की, सब लोग लगभग अधिकांश कर उपवास रहते हैं, और इस तीजा की तैयारी बहुत धूमधाम से की जाती है। लोगों के घर में बहुत खूबसूरती से एक डोल जैसे एक बहुत अच्छा ऐसा लकड़ी का 4 चौकोन बनाया जाता है, उसमें पत्ते और साड़ी से उसको सजाया जाता है। यह जो फूल अब अभी आप देख रहे थे, यह फूल भी वहाँ कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से इनका उपयोग करके इनका शुरुआत की जाती है, और उसको झालर से जो जितने अच्छे से सजा सकता है
वो उतने अच्छे से उसको सजाता है। जैसे कि तीजा के दिन सबसे पहले महिला वर्ग अपने अपने घर में सुबह से उठ के स्नान ध्यान करके पूरा निराहार हो जाते हैं और यह उपास में वह सुबह से शाम तक 24 घंटे वो लोग अपना उपास रहते हैं। और यह उपास भी ऐसा साधारण नहीं होता, न इस उपास में वो लोग पानी पीते हैं, न किसी प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं, न जल ग्रहण करते हैं। इतना कठिन स्थिति में वह लोग यह उपास को रखते हैं। रात दिन का जागरण होता है, रात दिन का उनका पूरी तैयारी और पूरा धर्म में लीन रहते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है उनके पति के लिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है उनके अपने जीवन साथी के चयन के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हो जाता है, इसलिए इसका नाम हरतालिका और तीज रखा गया है। यह इसकी जैसी समाप्ति होती है दूसरे दिन से गणेश भगवान जी का स्थापना घर घर में और पूरे शहरों में होने लगती है। कि आखिरी में हरतालिका और तीज क्यों मनाते हैं, हो सकता है बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं रहती, कुछ लोगों को कुछ जानकारी रहती है और कुछ को कुछ रहती है, लेकिन मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हरतालिका और तीज के समय ऐसा शिव पुराण में लिखा है, ऐसा बताया जाता है और ऐसी परंपरा हमेशा सुनते चले आ रहा है धर्म के माध्यम से कि जो हिमालय करके एक बहुत बड़े एक राजा हुआ करते थे पहले के समय पर, उस राजा जी की बहुत सी संतानें हुआ करती थी और उस हिमालय राजा जी की बहुत सी संतानों के साथ साथ एक उनकी बेटी हुआ करती थी पार्वती। उस पार्वती जी के बारे में आप सब जानते होंगे, क्योंकि उनका नाम शंकर जी के साथ जुड़ गया। और वह क्यों जुड़ गया मैं आपको बता दूं, क्योंकि हिमालय जो राजा थे उनकी एक संतान के बीच में जब पार्वती जी भी थी, और पार्वती जी के जब विवाह की तैयारी के बारे में हिमालय राजा जी ने सोचा कि मैं अपनी इस कन्या की शादी करूंगा, इस कन्या के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढूंगा और बहुत धूमधाम से मैं उसकी शादी करूंगा, यह हिमालय राजा साहब ने सोचे थे। लेकिन राजा साहब को यह नहीं मालूम था कि जिसके लिए पार्वती अड़ रही है या जिसके लिए पार्वती क्या करने वाली है, कदम उठाने वाली है, वो कौन होगा और किससे उसकी शादी होगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हिमालय राजा के घर में जब शादी के लिए वर ढूंढने की तैयारी हो रही थी और वर के लिए बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा थी कि वो अच्छे से अच्छा वर उनको मिल जाए, उनकी कन्या के लिए मिल जाए। उसी भी नारद जी ने, एक बहुत अच्छे मुनि हुआ करते थे, एक बहुत बड़े संत और महात्मा थे, जो कि नारद भगवान जो थे, नारद हिमालय के घर में एक बहुत अच्छा रिश्ता लेके गए और पार्वती के लिए, और वह रिश्ता था भगवान विष्णु का। और भगवान विष्णु का जब रिश्ता लेके वो उनके घर में पहुंचे तो पार्वती के जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उनके घर में इतना अच्छा रिश्ता लेके नारद जी आए हैं, भगवान विष्णु जी के साथ उनकी शादी होना है, पार्वती की शादी होना है। इतना ज़्यादा उनको खुशी और इतना ज़्यादा उनको बहुत हिमालय राजा को ये लगा कि अब मेरी जो बच्ची है, जो पार्वती है, वो सबसे अच्छे वर के साथ उसका विवाह होने जा रहा है और सबसे ज़्यादा खुशी के पल और खुशी के क्षण वो बिताने वाली। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई थी कि जब यह बात पार्वती जी को मालूम चली, माता पार्वती को मालूम चली, तो वो विचलित हो गई, वो बेचैन हो गई, उनमें एक अजीब सी हलचल हो गई, वो घबराने लगी कि अब उनका क्या होगा, कैसे विवाह होगा और किससे हो रहा है। इस बात को लेके बहुत ज़्यादा वो चिंतित और बेचैन हो गई। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पार्वती जी की कभी भी इच्छा नहीं थी कि वह उस व्यक्ति से शादी करे या उस भगवान से शादी करे जिसको वो नहीं जानती, क्योंकि पार्वती जी ने हमेशा जब भी कहीं कोई चर्चा होती थी या भी कोई कहानियाँ होती थी तो वो अक्सर वहाँ जब बैठ के लोग शंकर जी के बारे में बताते थे, शंकर जी की और बहुत अच्छी अच्छी खूबियाँ बताते थे, उनके शांत स्वभाव को बताते थे, उनके क्रोध स्वभाव को बताते थे। यह कहानियाँ जब पार्वती जी हमेशा सुनते रहती थी तो उनको लगा और उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि अब हो ना हो वो शंकर जी से मिलेंगी। और कहीं ना कहीं उनके दिल में एक घर कर गई थी, एक बात उनके दिल में एक ललक आ गई थी कि वह शंकर जी से ही शादी करने का मन में प्रण कर ली थी।
और पार्वती जी ने जब ये मन में प्रण किया कि मैं शंकर जी से विवाह करूंगी, तो यह प्रण उनके तक ही सीमित रहा, क्योंकि उन्होंने इस बात को अपने पिताजी को नहीं बताया था, न किसी को बताया था, क्योंकि उनके परिवार के लोग तो विष्णु जी के साथ शादी करने के लिए तैयारी करने लगे थे। लेकिन उसी पल जब तैयारियों को देखकर पार्वती जी को लगा कि उनकी शादी विष्णु जी के साथ हो जाएगी, तो उन्होंने अपना एक तय किया, एक मन में प्रण किया कि अब क्या करें और क्या ना करें। तो उनकी एक सहेली हुआ करती थी, एक बहुत अच्छी सखा थी उनकी, जो उनके साथ हमेशा रहती थी, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती थी। उस सहेली के साथ पार्वती जी अपने घर से बिना बताए, बिना किसी को जानकारी दिए, जबकि वो रानी के थी, बहुत बड़ा महल था उनका, उसके बाद भी उन्होंने किसी को पता नहीं लगने दिया और चुप्पी चाप अपने घर से अपनी सहेली के साथ भाग गई। अब पूरे महल में हाहाकार मच गया, पूरे गांव में हाहाकार मच गया, जहां तक उनकी प्रजा थी वहां तक पूरा हाहाकार मच गया कि रानी पार्वती घर से नहीं है, कहाँ गई, क्या गई। बहुत से लोग विचलित हो गए, राजा विचलित हो गए कि अब करें तो क्या करें। इतनी ज्यादा वहां पे बेचैनी और बढ़ गई। आखिरी में पूरी सेना को, पूरी प्रजा को, गांव गांव, घर घर, जंगल जंगल में पार्वती जी को ढूंढने का काम शुरू किया गया। और इतना ढूंढने का काम शुरू किया गया कि एक एक जगह जाकर उनकी तलाशी ली गई। लेकिन पार्वती जी तो ऐसी जगह जाके बैठ गई थी और छुप गई थी कि किसी को उनका मिलने का कहीं संभावना ही नहीं थी। इतनी बड़ी प्रजा, इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा राजा, सब लोग थक हार के अपने घर में बैठ गए कि पार्वती कहीं नहीं मिल रही। लेकिन जब पार्वती जी अपनी सहेली के साथ जंगल में घूम रही थी, जंगल जंगल वीरान जंगल में भटक रही थी, शेर आ रहे थे, चीता आ रहे थे, नाना प्रकार के जीव जंतु आ रहे थे, बहुत सी पहाड़ियां पड़ रही थी, जंगल पड़ रहे थे, नदियां पड़ रही थी, उन सब के बीच में भी पार्वती जी जंगल में घूमते रही। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं नारद जी को आभास हो गई थी और नारद जी ने घूमते फिरते आखिरी में उन पार्वती जी के पास पहुंचते हैं और पार्वती जी से वो बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ घूम रही हैं और कौन और क्या है। लेकिन नारद जी को मालूम था कि ये कौन है। उसके बाद भी नारद जी उनसे पूछते हैं कि आप कौन है और कहाँ जा रही हैं। तब वो बताती हैं, पार्वती जी पूरी कहानी बताती हैं कि मैं किसकी बेटी हूँ, मैं हिमालय की बेटी हूँ, जो राजा है उनकी बेटी हूँ, मेरा नाम पार्वती है, मैं घर से अपनी सहेली के साथ भाग गई हूँ क्योंकि उनका विवाह का संबंध भगवान विष्णु के साथ तय हो गया था और वह नहीं चाहती थी कि उनकी शादी उनके साथ हो। इस बात को लेकर वो अपने घर से फरार हो गई। यह बात जब सुनते हैं नारद जी, तो वह उनको एक सलाह देते हैं, अगर आपने उनसे शादी करने का ठान लिया है और प्रण कर लिया है, तो मैं आपको एक मार्गदर्शन देता हूँ, एक उचित सलाह देता हूँ। हो सकता है कि उससे आपको भगवान जी की दर्शन भी हो जाए और शंकर जी के साथ उनकी शादी भी हो जाए। फिर वो अपना तरीका उनको बताते हैं और उस तरीकों को पूरा फॉलो और पूरा उसको मानते हुए पार्वती जी अपनी सहेली के साथ उसको पूरा करती है। अब आपको लगता होगा कि ऐसा क्या बता दी नारद जी ने, तो मैं आपको बता दूं कि नारद जी ने उनको बताया था कि पार्वती जी, आप किसी नदी के पास जाकर, बहुत विशाल नदी के पास जाके आप बैठिए और वहां जाकर आप उनकी आराधना कीजिए, उनका जाप कीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए। हो सकता है कि इससे शंकर जी प्रसन्न हो जाए और आपको कहीं ना कहीं उनके दर्शन हो जाए और आपका उनका विवाह हो जाए। लेकिन जब कुछ दिन तक पार्वती जी ने उनका जाप किया, उनकी माला जपी, उनके जाप किया, आंख बंद करके एक मुद्रा में बैठे रही, तो भी कहीं कुछ उनकी इस उपासना का कहीं कोई असर शंकर जी को नहीं पड़ा। फिर पार्वती जी ने ये सोचा कि जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनने इससे ज्यादा कठोर और इससे ज्यादा तपस्या करने का अपने आप में ठान लिया और निर्णय ले लिया। और माता पार्वती जी ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली कि उस प्रतिज्ञा को कहीं ना कहीं आज पूरा करने के लिए इस तीजा के दिन, इस हरितालिका के दिन महिलाएं और युवतियां भी इस बात को करती हैं, जिन कन्याओं की शादी नहीं होती
वो भी उसको कहीं ना कहीं फॉलो करने का अपने मन में प्रतिज्ञा और प्रण करती हैं, महिलाएं भी करती हैं। लेकिन क्योंकि वो पार्वती जी थी, वो भगवान का रूप थी, वो माता का रूप थी, उतनी बड़ी तपस्या करना आज हम जैसे मानव शरीर के लोगों के बस में नहीं होता। तो भी उसके लिए कहीं ना कहीं एक विधान के अनुसार 24 घंटे का कुछ ना कुछ ऐसा उपवास तय किया गया, जिसको आज महिलाएं, जिसको हमारे घर की महिलाएं मना रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो उपवास रहती हैं, खाना नहीं खाती हैं, पानी नहीं पीती है, सोते नहीं है, भजन कीर्तन करते हैं। हर चीज का कहीं ना कहीं कोई महत्व रहता है। नीचे सोने का रहता है। अगर महिलाओं को थकान हो गई है तो महिलाएं जैसा खाना नहीं खा रही हैं, पानी नहीं पी रही हैं, चाय नहीं पी रही हैं, उसी प्रकार उनके लिए एक चीज और रहता है। अगर उनको सोने का कुछ मन भी आया तो उनको नीचे सोना पड़ता है। उनको अपने घर में बेड में, डबल बेड में और सिंगल बेड में नहीं सोना है, उनको उस उपवास के दिन नीचे सोना है। क्योंकि यह चीज मैं अब आपको बता दूं कि ये पार्वती जी के उपवास से बहुत ज्यादा कड़ा निर्णय लेकर यह ठान लिया कि आज के बाद न वो अन्न ग्रहण करेंगी, न पानी पीएंगी, न फल खाएंगी, न वो किसी अच्छे आसन में सोएंगी। वह आज के बाद नीचे सोने का उन्होंने पहली प्रतिज्ञा ली। दूसरी चीज, उन्होंने जो उस नदी के पास बैठी हुई थी, वहाँ की जो रेत थी, जो वहाँ की मिट्टी थी, उसी मिट्टी से उन्होंने शंकर जी के रूप में एक पिंडी बनाई और उस पिंडी के पास बैठकर वो जाप करने लगी, वो आराधना करने लगी, वो अपनी इतनी कठोर तपस्या करने लगी कि जब ठंड का मौसम आया तो उतनी कपकपाती ठंड में वो भी वहां से नहीं हिली, वो वहीं बैठ के अपनी तपस्या करते रही। फिर मौसम बदला, मौसम बरसात का आया, जो कि जब मौसम बरसात का आया तब भी वो उसी जगह पर बैठे रही, वो वहां से हिली नहीं। इतनी घनघोर बारिश हो रही थी, इतनी घनघोर बिजली चमक रही थी, लेकिन पार्वती जी उस जगह से नहीं हिटी, क्योंकि वो तपस्या करने बैठी थी, वो शंकर जी को पाने बैठी। जब गर्मी का मौसम आ गया, मौसम बदला और जब गर्मी आई तो गर्मी के मौसम में भी वो वहीं बैठे रही। उन्होंने अपने आजू बाजू जंगल झाड़ी जला के भी और जम से तपस्या करते रही, लेकिन वो वहां से हिली नहीं, वहां से हिटी नहीं, क्योंकि वो प्रण करके बैठी थी कि मेरे को शंकर जी से शादी करना ही है। इस शादी को बिल्कुल उनने प्रतिज्ञा के रूप में ले ली थी। इतनी सब तपस्या जब घनघोर होते रही, रात दिन की तपस्या चलते, तपस्या करता है और बहुत कठोर तपस्या करते थे पहले राक्षस लोग भी, तो भगवान प्रकट हो जाते थे। जब शंकर जी को ये आभास हुआ कि कोई मेरे लिए बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, बहुत विकराल तपस्या कर रहा है, ठंड, गर्मी, बरसात, कहीं कोई चीज को नहीं देख रहा है, तब शंकर जी ने आकर पार्वती जी को उनके सामने दर्शन दिया और स्वयं साक्षात भगवान शंकर जी बड़ी अपने सांप लपटे हुए थे, अपनी भभूत लगाए हुए थे, उसके साथ शंकर जी का प्रकट हुए और वो शंकर जी पार्वती जी के सामने आकर खड़ी हो गई। तब शंकर जी ने पूछे कि आप कौन हैं और आप मेरी इतनी बड़ी तपस्या क्यों कर रही हैं? तब पहली बार पार्वती जी ने कहीं ना कहीं शंकर जी को देखा था। और पार्वती जी ने जब पहली बार शंकर जी को देखा तो मोहित हो गई, क्योंकि वो तो सिर्फ सुन के ही मोहित हो गई। और जब सामने देखी उन्होंने तो उनकी आंखों से वो सिर्फ उनके देखते ही रह गई और अपने नैनों को एक टक उनने सिर्फ शंकर जी के चेहरे पे लगा दिया। फिर शंकर जी ने उनकी पूरी बात सुनी, अपनी सहमति जताई कि ठीक है, मैं आपके साथ शादी करूंगा, मैं पार्वती जी के साथ शादी करूंगा, और अपनी सहमति जताई और शादी के लिए अपनी अनुमति दी। तब पार्वती जी इतनी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई जी को ढूंढते ढूंढते उनके पिताजी के जो पूरे सैनिक थे, हिमालय थे, वो परेशान हो गए थे। लेकिन नारद जी ने फिर इस बात की खबर हिमालय को दी, उनके राजा को दी कि आपकी कन्या फलानी जगह पे बैठ के जंगल में तप कर रही है और ऐसी ऐसी बात हुई है। तब पूरे सेना के साथ हिमालय राजा अपनी पार्वती को लेने जंगल पहुंचे और जंगल में पहुंचकर उन्होंने अपनी बच्ची से बात किया, पार्वती जी से पूरी कहानी सुनी, क्या हुआ, कैसा हुआ, उस बात को उन्होंने सुना, समझा और उसके साथ उन्होंने
शंकर जी के साथ अब उस बच्ची की शादी करने का, पार्वती की शादी करने का निर्णय दी लिया। और हरितालिका का जो महत्वपूर्ण पर्व जाता है वो कहीं ना कहीं एक शादी से जुड़ जाता है। जो कुंवारी कन्याएं रहती हैं वो अपने लिए एक अच्छा वर मिले, एक अच्छी जगह उनकी शादी हो, उसके लिए वो उपवास रखती है। जिनकी शादी हो गई है वो अपने उपवास रखते हैं, क्योंकि इस दिन हर घर में पूजा की जाती है, बहुत अच्छे से सजावट की जाती है। और आपको बता दूं कि जब पूजा के स्थान पे आज के समय में भी मिट्टी के ही शंकर जी और पार्वती जी का रूप देके उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि यह भी कहावत है कि शंकर जी ने यह भी कहा था कि जो कोई भी मेरे साथ साथ जब तक पार्वती जी की पूजा नहीं करेगा तब तक उसकी पूजा और तब तक मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। इसलिए तीजा के दिन आप देखेंगे कि जो मिट्टी रहती है, मिट्टी से ही शंकर जी और पार्वती जी को रूप दिया जाता है। और वो मिट्टी ऐसी नहीं होती गीली वाली, जो आप रेत में जो होती है, जो नदियों में होती है, उस प्रकार की रेत से उनको बनाया जाता है और उनका पूजन पाठ किया जाता है, क्योंकि पार्वती जी ने उस समय पर भी उसी रेत से उनको रूप देके उनकी आराधना की। इसलिए ये तीज के दिन, ये हरितालिका के दिन उस प्रकार से पिंडी बनाकर पूजा पाठ की जाती है। महिलाएं लोग रात दिन उपवास रहती हैं, भजन करते हैं। आप मेरा भी इस वीडियो में देखेंगे कि महिलाएं लोग किस प्रकार से पूजा कर रही हैं, कैसे परिवार के लोग भजन कर रहे हैं। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि मेरी ये जानकारी बोलती है कि मैंने ऐसा कहीं सुना है और देखा तो नहीं हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ पुरुष वर्ग भी इसको उपास रखते हैं कि उनको ये लगता है कि आज उनकी अर्धांगिनी, आज उनकी पत्नी इतना ज्यादा उनके लिए उपास रही है, इतना कड़ा उपास रह रही है, तो उस पति का भी दिल पिघल जाता है। हो सकता है आपका भी दिल पिघल जाए और आप भी अपनी पत्नी के लिए उपास रह लें। तो बहुत से लोग उनके साथ उसी प्रकार से उपास रहते हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छा पति मिले, अच्छा वर मिले, उनकी मनपसंद जगह शादी हो, इसलिए उपास रहते हैं। इसलिए इस पर्व को, इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। रात भर जग के सुबह के टाइम कहीं बहती हुई जल धारा में या कोई ठहरे हुए तालाब में पूरा पूजा पाठ की सामग्री, आरती, ये सब करने के बाद विसर्जन किया जाता है और इस प्रकार से यह त्योहार को मनाया जाता है। क्योंकि यह सब जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं रहती, इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं अपने YouTube चैनल नीरज बरघाट में आपको इन सब चीज़ों को बताऊं। मैंने पोला के बारे में बताया, मैंने बड़गा के बारे में बताया, मैंने बहुत से धार्मिक स्थल दिखाए, बहुत से पिकनिक स्पॉट दिखाए हैं, डैम दिखाए हैं, और भी आगे प्रयास करूंगा कि कुछ अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊं और बताऊं, जिससे कि आपको इन चीज़ों की जानकारी हो और आप उस जगह पर जाकर भी पिकनिक मना सकें।
मेरे चैनल को जब आप देखेंगे तो उसमें आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर करिएगा कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम हो। और चैनल का नाम है नीरज बरगाट, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी मेरी और आपकी दोस्ती मजबूत होगी। मैं अब आपको मेरे साथ, क्योंकि मैंने जितनी जानकारी इकट्ठी की थी उस जानकारी में कहीं ना कहीं मैंने एक पुरोहित का भी सहयोग लिया था और मैंने उन पुरोहित से भी बात की थी कि आखिरी में ये हरितालिका तीज क्यों मनाते हैं। तो अब मैं उन पुरोहित से भी आपसे बात करता हूं और उनसे मिलवाता हूं और उनसे भी कुछ चर्चा करता हूं कि वो इस बारे में क्या बोलते हैं। मैंने जो बताया क्या वो सही निकलता है, क्या मेरी जानकारी अधूरी निकलती है, क्या वो सुझाव देते हैं, क्या बात आपको मिलवाता हूँ। जैसा कि मैं आपको बोला था कि मैं आपको पुरोहित जी से मिलाता हूँ, मेरे साथ अभी वर्तमान में वो पुरोहित जी हैं, यहाँ पे युवा हैं और बहुत सी जगह वो अपने भागवत पुराण भी करते हैं, बहुत सी पूजा पाठ भी करते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं जो हर एक धर्म से जुड़ी हुई है। आज मेरे साथ यहाँ पर है पंडित अविनाश तिवारी जी और मैं अविनाश तिवारी जी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे नीरज बरगाट के यूट्यूब चैनल में आने का समय दिए। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं पंडित जी आपसे चाहूँगा कि मैंने बहुत सी चीज़ें बड़ी विस्तार से बताई है कि हरितालिका और तीज पर्व क्यों मनाते हैं, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं एक बताया शंकर जी और पार्वती जी के उपवास को लेके, उनकी प्रतिज्ञा को लेके, उस बारे में आप कुछ बताएंगे तो मेरी ये और ये जो पब्लिक देख रही है इनको भी संतुष्टि होगी कि हाँ मैंने जो बताया या ये जो लोग आज देख रहे हैं ये सही है। धन्यवाद नीरज भैया। जैसा कि आपको जो तीज पर्व के विषय में बताया गया, नीरज भैया के द्वारा जो जानकारी दी गई वह सत्य है। इसका पूरा लिखित विवरण जो है अपन शिव पुराण में भी देख सकते हैं कि कैसे माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तीज का व्रत किया था। और ऐसा ही आज अपने घरों में महिलाएं, बेटियां अपने पुरुषों की दीर्घ आयु के लिए और जो कुंवारी कन्याएं हैं वह अपने मनोवांछित फल, अपना एक जो वर है ऐसा अच्छा मिले, इसके लिए तीज का पर्व का आज तीज की पूजन करती हैं, भगवान शंकर से आराधना करती हैं। यह निश्चित रूप से आपका, और ये जो चैनल के माध्यम से आप धार्मिक दृश्य दिखा रहे हैं या धार्मिक कथाओं के विषय में आप जानकारी दे रहे हैं, यह निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है। और मैं सभी से चाहता हूं कि इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने धर्म के विषय में लोगों को जानकारी हो, ऐसा आपसे कहता हूँ। पंडित अविनाश तिवारी जी ने भी वही सब चीज़ों को बताया और शिव पुराण में भी इसका एक अच्छा अध्ययन हो सकता है, वह भी आपके नॉलेज में उन्होंने डाला। यही सब कारण है कि हम अपने धर्म से संबंधित जुड़े रहते हैं। आज मैंने आपको हरितालिका तीज के बारे में बताया। आज मैं जिस जगह पे खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे साथ पुरोहित जी पंडित अविनाश तिवारी जी हैं, कैमरामैन जो अंबर पाठक जी हैं। हम लोग आज मौसम खराब था उसके बाद भी बनाना था, क्योंकि हमें आपको तीज के बारे में बताना है और तीज क्योंकि आ चुकी है इसलिए बताना था। अब मैं आपसे सिर्फ अपनी बात करने के पहले इतनी अनुरोध निवेदन करूंगा कि मेरा जो चैनल है नीरज बरगाट, उसको यूट्यूब में सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करके मुझे बताइए कि कैसा बना और शेयर कर दिए, जिससे कि दूसरे लोगों के आपके माध्यम से मालूम चल सके कि ये क्या चैनल है और क्या अच्छी अच्छी खासियत बता रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बरगाट, जय शिव पार्वती।